हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था घनीय एकक सेल का विश्लेषण। तो घनीय एकक सेल के विश्लेषण में मैंने आप लोगों को पहला टॉपिक बताया था कि परमाणु की त्रिज्या तथा कोर की लंबाई। ये पहला टॉपिक आपको तीनों जालकों के लिए बताया गया। तीनों जालकों के लिए कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध बताया गया। उस पर एक दो हमने अंकित प्रश्न भी देखे। आज हम इसी का अगला प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रत्येक एकक सेल में परमाणु की संख्या। तो घनीय एकक सेल के विश्लेषण में ही आज का हमारा अगला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है प्रत्येक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। बात समझ में आई कि मतलब हम अगर किसी जालक को लेकर के पढ़ रहे हैं, जैसे आद्य जालक पढ़ रहे हैं या एफसीसी पढ़ रहे हैं, बीसीसी पढ़ रहे हैं, ये जो जालक आपको ब्रिबेज जालक बताए गए हैं, अगर हम इनके किसी भी जालक के विषय में अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रत्येक एकक सेल में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्याएं कितनी होती हैं या फलकों में उन संख्याओं का योगदान क्या होता है, इन्हीं टॉपिकों के विषय में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके इंटरनल पहला हेडिंग में हम पढ़ते हैं आद्य एकक सेल। आद्य एकक सेल के विषय में अगर हम बात करें तो जो हमारा घनीय सेल होता है, घनीय एकक सेल, उसमें जो आद्य एकक सेल होते हैं, आद्य एकक सेल में जो पर यूनिट का योगदान होता है, पर परमाणुओं का जो योगदान होता है, ये 1/8 का होता है। कितने का होता है? 1/8 का होता है। अच्छा, पहले इसमें जरा देखते हैं कि प्रत्येक एकक सेल में परमाणु की त्रिज्या आद्य एकक सेल में किस प्रकार से होती है। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम पहले। जैसे कि आद्य एकक सेल को लेकर के मैंने आप लोगों को बताया है कि आद्य एकक सेल जो होती हैं तो आद्य एकक सेल के लिए मैंने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर बनवाया था उस स्ट्रक्चर में बताया था कि इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक कोने पर एक एक रचक कण यानी एकक सेल उपस्थित होते हैं, यूनिट सेल ऐसे उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक यूनिट सेल का जो योगदान होता है ये 1/8 का होता है। प्रत्येक एक यूनिट सेल का जो योगदान होता है, प्रत्येक परमाणु का एक सेल में जो योगदान होता है वो कितने का होता है? 1/8 का होता है। कैसे होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो सरल घनीय एकक सेल में एकक कण जो होते हैं, रचक कण जो होते हैं, ये प्रत्येक कोनों पर एक एक उपस्थित रहते हैं, और आद्य में या सरल जालक में जो कुल एकक कणों की संख्या होती है ये 8 होती है ना। 8 लोग मिल करके जब एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे ऐसे रूप में, तो इन एक ये जो कण दिखाई दे रहे हैं, इन कणों का जो योगदान होता है ये योगदान 1/8 का होता है आद्य या सरल जालक में। बात समझ में आई? ठीक है, तो आद्य या सरल जालक के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा, ये बात केवल और केवल न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक है। आपको इस टॉपिक में सिर्फ इतना जान लेना है कि आद्य एकक सेल में जो हमारे यूनिट सेल होते हैं ये कितने के योगदान में रहते हैं।
तो आद्य यानी सरल जालक होता है, और सरल जालक में जो क्रिस्टल होता है, प्रत्येक क्रिस्टल में आठों कोनों पर एक एक क्रिस्टल एक एक रचक कण उपस्थित होता है। अर्थात किसी एक परमाणु का जो पूरे क्रिस्टल में योगदान होता है ये 1/8 का होता है। अतः इसका सूत्र लिखेंगे हम लोग कि चूंकि एकक सेल में परमाणु का योगदान बराबर 1/8। एकक सेल में जो परमाणु का योगदान होता है कितने का होता है? 8 होता है। जैसे एकक सेल क्या होता है आप लोगों को बताया गया है कि जिनकी बार बार की पुनरावृत्ति से हमारे क्रिस्टल का निर्माण होता है उन्हीं को एकक सेल कहा जाता है। और एकक सेल में जो हमारे रचक कण होते हैं, आद्य या सरल जालक में जो रचक कण होते हैं उनमें 8 एकक सेल पाए जाते हैं, और प्रत्येक एकक सेल में उन 8 परमाणुओं का जो योगदान होगा वो कितने का होगा? 1/8 का होगा। जैसे कहने का ये मतलब है कि इस यूनिट सेल को बनाने में, ये जो आप देख रहे हो इस यूनिट सेल को बनाने में, ये देखो 8 परमाणु है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जिन्हें आप रचक कण कह सकते हैं। 8 रचक कण है। इस अकेले परमाणु का या रचक कण का इन्हें बनाने में जो योगदान देगा वो कितने का देगा? 1/8 का देगा। भाई वो पूरे का पूरा 8 का योगदान नहीं दे सकता है ना। अगर ये एक अकेला रचक कण 8 के बराबर होता तो यहाँ पे 8 अलग अलग परमाणु की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। बात समझ रहे? ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो आप एकक सेल देख रहे हो, जो सरल या आद्य एकक सेल है, इस सरल या आद्य एकक सेल में जो कोने पर उपस्थित परमाणु होते हैं इनकी संख्याएं 8 होती हैं, और किसी एक परमाणु का इस एकक सेल में जो योगदान देता है, मतलब बनने के लिए जो योगदान देता है, ये 1/8 का दिया जाता है। बस समझ रहे? अब ये 1/8 का देगा, ये 1/8 का देगा, ये 1/8 का देगा, ये 1/8 का देगा, ये 1/8 का, मतलब सभी लोग मिला करके कितने का योगदान देते हैं? 1/8 का योगदान देते हैं। और 1/8 का जो ये योगदान देते हैं, तो यही चीज एकक सेल में, प्रत्येक सेल में परमाणु की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे? ठीक है, तो चूंकि एकक सेल में परमाणुओं की संख्याओं का जो योगदान होता है ये 1/8 का होता है, तो तब एकक सेल के एकक सेल के 8 परमाणुओं का योगदान बराबर। भैया देखो, अगर एकक सेल में एक परमाणु का योगदान 1/8 है तो 8 परमाणुओं का योगदान कितना होगा? 1/8 गुणे 8 होगा। हाँ, और जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि एकक सेल में 8 परमाणुओं का जो योगदान होता है ये 1 का होता है। लेकिन एकक सेल में सरल या आद्य एकक सेल में जो एक परमाणु का योगदान होता है, किसी एक परमाणु का जो योगदान होता है वो 1/8 का होता है, लेकिन 8 परमाणु का जो योगदान होता है वो 1-1 का होता है। बस समझ में? ठीक है, तो दूसरा देखेंगे काय केंद्रित एकक सेल के लिए। तो यही बात आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में यही चीज काम आएगा। जैसे हमको प्रश्न में दे देगा कि आद्य जालक है या आद्य एकक सेल है, तो उसमें आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आद्य एकक सेल में एक परमाणु का जो योगदान होता है ये 1/8 का होता है, लेकिन 8 परमाणु का जो योगदान होता है वो 1 का होता है। इन्हीं से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बात समझ में? अगला चीज देखते हैं। काय केंद्रित एकक सेल में, ये हमारे दूसरे प्रकार का टॉपिक है। काय केंद्रित एकक सेल में, तो इसमें हम देखेंगे कि काय केंद्रित एकक सेल में कितने परमाणुओं का योगदान कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काय केंद्रित एकक सेल में। अच्छा, काय केंद्रित एकक सेल के विषय में बात किया जाए तो काय केंद्रित सेल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें कुल कितने लोग रहते हैं, कुल कितने परमाणु रहते हैं। 9 परमाणु 9 रचक कण रहते हैं, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर को आप लोगों को बताया गया है।
जैसा कि आप लोगों को काय केंद्रित जालक के लिए या एकक सेल के लिए बताया गया है कि इसमें 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते ही होते हैं, लेकिन एक तो सेंटर में भी होता है। बात समझ में, एक परमाणु इसके सेंटर में भी होता है। तो काय केंद्रित एकक सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है जरा देखते हैं। तो ये जो कोने वाले होते हैं, एकक सेल में एक परमाणु का योगदान, देखो काय केंद्रित एकक सेल में जो कोने होते हैं ये 8 होते हैं और 8 कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है। और एक परमाणु का अगर हम उन 8 के लिए योगदान देखें तो वो 1/8 का होगा। ये भी 1/8 का योगदान देगा, ये भी 1/8 का योगदान, ये भी 1/8 का योगदान, ये भी 1/8 का, मतलब जो कोनों पर उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित हुए जितने भी परमाणु हैं सारे के सारे परमाणुओं का योगदान 1/8 का होगा, है ना। अब इसी प्रकार से अगर हम 8 परमाणुओं का योगदान देखें, 8 परमाणु का योगदान, तो अगर एक परमाणु का योगदान 1/8 है तो 8 परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा, 1/8 गुणे 8, और आएगा कितना, 1 परमाणु पर एकक सेल, पर एकक सेल। यानी एक सेल के लिए, एकक सेल के लिए 8 परमाणुओं का योगदान 1 का होता है। बात समझ रहे। लेकिन जो सेंटर में उपस्थित होता है इसका अकेले का, जो काय में उपस्थित होता है, काय केंद्रित परमाणु का योगदान, तो काय केंद्रित परमाणु का जो योगदान होता है, जो सेंटर में होता है, ये टोटली 1 का होता है। ये कहीं डिवाइड नहीं हुए रहते हैं। देखिए ये जो कोनों पर उपस्थित हुए रहते हैं ना, कोने पर और फलक पर, यही लोग जब उपस्थित होते हैं तो इन्हीं का केवल योगदान बटे में आता है। बाकी जैसे सेंटर पर उपस्थित हो गया तो इसका योगदान पूरे का पूरा, एक रचक कण है तो उसका अकेला पूरा योगदान होता है। बस समझ में, ठीक। तो काय केंद्रित परमाणु का जो टोटली योगदान होता है 1 का होता है, और 8 परमाणुओं का जो योगदान होता है वो भी 1 का होता है। यानी मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि काय केंद्रित परमाणु का कुल योगदान 2 परमाणु प्रति एकक सेल होता है। अरे भाई 8 परमाणुओं का योगदान 1 का, और हम जो बीच में अकेले उपस्थित है उसका भी 1 ही का योगदान है। तो ऐसे में काय केंद्रित परमाणु का कुल योगदान कितने का हो जाएगा, मतलब काय केंद्रित एकक सेल, सॉरी यहाँ एकक सेल रहेगा, एकक सेल का कुल योगदान कितने का हो जाएगा, 2 परमाणु पर एकक सेल का हो जाएगा। बस समझ में। तो ये बातें आप लोग ध्यान पूर्वक कहीं नोट कर सकेगा तो कर लीजिएगा, अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना है।